हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरा 5वां वीडियो है। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। 6 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005, 6 नवंबर 2005 या 12 नवंबर 2005। सही आंसर इसका बी आएगा, अर्थात ये 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम लागू हुआ था। सूचना के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का एक अंग माना गया है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19(1) का, आर्टिकल 19(1) का या आर्टिकल 21 का, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, आर्टिकल 19(1) का के अंतर्गत इसको, इस जो संविधान के अंतर्गत अभिव्यक्ति स्वतंत्र मूल अधिकार के अंतर्गत इसको माना गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस मामले में सूचना का अधिकार को मूल अधिकार का एक अंग माना गया है। मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया या बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, आ सकता है। क्वेश्चन सही आंसर इसका सी आएगा, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले को सूचना का अधिकार मूल अधिकार कर, इसको जो मूल अधिकार जो आपका आर्टिकल 21 इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया, ये माना गया। माने आर्टिकल 21 के तहत जो जीने का अधिकार है उसी के अंतर्गत सूचना पाने का अधिकार भी आपका जीने का अधिकार में शामिल है। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ। 12 अक्टूबर 2005, 1 नवंबर 2005, 2 नवंबर 2005 या 26 जनवरी 2005। सही आंसर इसका ए आएगा। जिस दिन 12 अक्टूबर 2005 पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ तो छत्तीसगढ़ में भी उसी दिन लागू हो गया, 12 अक्टूबर 2005। क्वेश्चन हमारे सामने, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने बाध्य है। ये आपको बताना है कि जो जानकारी कौन बाध्य है प्रदान करने के लिए। सार्वजनिक प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। अगर मैं सार्वजनिक प्राधिकरण तो बाध्य है ही, स्थानीय निकाय होगा वो भी बाध्य है, और सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन है वो भी बाध्य है। ये तीनों बाध्य है सूचना देने के लिए। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु किस प्रकार के लोगों को शुल्क नहीं देना होगा। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को, लोक सेवक को, संवैधानिक पदाधिकारियों को या उपरोक्त सभी को। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें ए आएगा, गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन है, सूचना से अभिप्राय किस प्रकार की सूचना से है, ये आपको बताना है। किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सूचना अभिप्राप्त करने किस प्रकार की सूचना, तो सभी आ जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख भी आएगा, सलाह भी आएगा, प्रेस विज्ञप्ति भी आएगा, मतलब उपरोक्त सभी इसके अंतर्गत आएंगे। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई नागरिक इस अधिनियम के अंतर्गत होगा। पहला पक्षकार, दूसरा पक्षकार, तीसरा पक्षकार, मुख्य पक्षकार। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें सी आएगा, तीसरा पक्षकार कहलाता है। पहला पक्षकार जो होगा जो सूचना चाह रहा है, दूसरा पक्षकार वो होगा जिससे सूचना चाहा गया है, और तीसरा पक्षकार ही वो होगा जिसका कोई लेना देना नहीं इन दोनों से, लेकिन इससे संबंधित सूचना मांगा जा रहा है, तो तीसरा पक्षकार हो जाएगा।
क्वेश्चन से सूचना के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। इसमें से आपको बताना है सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, वीडियो कैसेट के रूप में सूचना अभिप्राप्त करना, विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, उपरोक्त सभी। सही आंसर सी आएगा। विदेशी सरकार से विश्वास से प्राप्त सूचना ये आपको नहीं दिया जा सकता। अगर भारत की अखंडता से संबंधित और रक्षा मामला संबंधित तो विदेशी सरकार विश्वास प्राप्त सूचना है, ये सब नहीं दिया जाता। तो सी वाला आंसर आ जाएगा, बाकी आपको दिया जाएगा। तो आंसर इसका सी होगा। 10वां क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, धारा 3 की किसे सूचना का अधिकार प्रदान करती है। मैंने धारा 3 में सूचना का अधिकार दिया गया है, तो धारा 3 किसे सूचना का अधिकार प्रदान करती है। सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों एवं नागरिकों को, इनमें से कोई नहीं। पहले ही कहा गया कि भारत के नागरिकों को, माना धारा 3 भारत के सभी नागरिकों को बोला गया, सभी नागरिकों को बोला गया, तो व्यक्ति तो आएंगे नहीं, इसमें व्यक्ति तो आएगा नहीं। व्यक्ति में तो विदेशी भी हो जाता है, और सभी व्यक्ति नागरिक भी ऐसा नहीं बोला, केवल नागरिक बोला गया, माने भारत के नागरिकों को ही ये सूचना प्रदान किया जाएगा। धारा 3 का आंसर इसमें भी आएगा, 10वां का आंसर। धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर लोक सूचना अधिकारी आवेदक को वांछित सूचना किस अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी। चूंकि ये लाइफ एंड डेथ का मामला बोला नहीं, साधारण परिस्थिति की बात बोल रहा, धारा 6 की बात बोल रहा, तो धारा 6 में कितने दिन की अवधि में सूचना अधिकारी आपको सूचना प्रदान करेगा। 10 दिन, 30 दिन, 25 दिन या 60 दिन। सही आंसर इसका भी आएगा 30 दिन के अंतर्गत। अगर वो लाइफ एंड डेथ के संबंध होता तो कुछ और मामला होता, क्वेश्चन पूछो इसलिए बता नहीं रहा हूं। तो यहां पर 30 दिन के अंदर उसको सूचना देना ही होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, धारा 4 के तहत इस अधिनियम में कितनी अवधि के भीतर लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना प्रकाशित करना आवश्यक है। देखो, प्रकाशित करने की बात कर रहा है, लोक सूचना अधिकार प्रकाशित करना आवश्यक है, यह पूछा गया। 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 140 दिन। 30 दिन तो यह होगा आपको सूचना देगा, लेकिन लोक अधिकारी उस सूचना को प्रकाशित कितने दिन के अंतर्गत करेगा, ये क्वेश्चन इसमें है। तो 30 दिन तो आएगा नहीं, पहली बात ये समझ लीजिए। अब आता 90 दिन, 120 दिन, 140 दिन, इसके अंतर्गत कोई भी आंसर आएगा इसका। सही आंसर इसका सी आएगा, 120 दिन के अंतर्गत तो प्रकाशित करेगा इसको। क्वेश्चन यहां पर बनता है, निम्नलिखित में से आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना पाने के योग्य नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कौन सूचना पाने का अधिकारी नहीं है, अधिकार नहीं है। निगम, संघ, कंपनियां, नागरिक, विधिक प्रतिष्ठान। सही आंसर तो इसमें देखो, नागरिक तो प्राप्त करेगा, ये तो दृष्टि के लिए बना है, नागरिकों के लिए ही बना है। बाकी इसमें से कोई प्राप्त नहीं करेगा। निगम, संघ, कंपनियां, विधिक प्रतिष्ठान, माने इसमें से कौन सूचना प्राप्त योग्य नहीं है, तो बी वाला आंसर आएगा। 1, 2, 3 एवं 5, 1, 2 एवं 3, 5, क्योंकि सूचना नागरिकों के लिए बनाया गया है, तो नागरिक ही प्राप्त करेंगे। तो 1, 2, 3, 5 ये इसका सही आंसर आएगा, बी। क्वेश्चन यहां पर आता है, आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रकटीकरण से छूट दी गई है, अर्थात इसको प्रकट नहीं करेगा। माने आपको जो भी आप सूचना मांगेंगे, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको प्रकटीकरण से छूट दी गई, माने इसको प्रकट करने को बाध्य नहीं है। इसमें से आपको बताना है सूचना जिसमें प्रकटीकरण में संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता हो, कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, विदेशी सरकार से विश्वास प्राप्त जानकारी, ऐसी जानकारी जो व्यक्ति का जानकारी संबंधित जिसमें प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, सार्वजनिक प्राधिकरण उसका नियंत्रण में रखे गए दस्तावेज चरणों का विवरण। अब इसमें से आप पहले ही बता दें, विदेशी से प्राप्त सूचना, विश्वास से प्राप्त जानकारी, ये तो आप दे ही नहीं सकते। तो ये तो आपका ये होगा भाई कि भाई ये तो आपका दिया नहीं जाएगा। अब आएगा सूचना जिसके प्रकटीकरण में संसद, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होता है, इसको भी आप नहीं दोगे। कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक सार्वजनिक, इसको दे सकते हो। ऐसी जानकारी जो व्यक्ति की जानकारी संबंधित है जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि हित में कोई संबंध नहीं है। अब भाई आप किसी थर्ड पार्टी से, किसी व्यक्ति से ऐसी जानकारी मांग रहे हो जिसका सार्वजनिक हित से कोई लेना देना है, तो क्यों देगा वो, तो ये तो देगा नहीं। चौथा तो देगा नहीं, इसको तो आपको ये भी होगा, चौथा ये देगा नहीं। यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा सार्वजनिक प्राधिकरण उसका नियंत्रण में रखे गए दस्तावेज के श्रेणी का विवरण। तो सार्वजनिक प्राधिकरण का नियंत्रण रखे दस्तावेज, इसको तो देगा। अब सवाल होता है किसको किसको नहीं देगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर था।
तो पहला वाला नहीं देगा, इसको विदेशी सरकार विराट सूचना इसको नहीं देगा, और ये चौथा वाला नहीं देगा। बाकी कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक दे सकता है, और सार्वजनिक प्राधिकरण उसके नियंत्रण रखे दस्तावेज श्रेणी है तो बिल्कुल देगा। तो 1, 3, 4 माने बी वाला आंसर है, इसका प्रकटीकरण से छूट है, ये आपको प्रकट नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया सही नहीं है। यह सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है। अधिनियम के अनुसूची 2 में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को कुछ शर्तों के अधीन अधिनियम के दायरे में छूट दी गई है। आरटीआई अधिनियम जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे भारत पर लागू, इनमें से कोई नहीं। अभी तो देखो जम्मू कश्मीर छोड़कर तो हो ही नहीं सकता, पूरे भारत पर ही लागे। आरटीआई अधिनियम पहले से ही जिस दिन लागू हुआ 1970 पास भी नहीं हुआ था, तब भी कह दिया गया था पूरे भारत पर लागू है। जम्मू कश्मीर भी इसके अंतर्गत आता था आरटीआई अधिनियम के तहत। तो ये सी वाला ही इसमें क्या है, गलत है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना अधिकार आरटीआई के दायरे में आता है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। इसमें से 1, 3, 2, 3, 1, 2 इसमें से आपको बताना है सूचना अधिकार आरटीआई के अंतर्गत इनमें से कौन आता है और कौन नहीं आता। सही आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात ये सभी आते हैं। अधिकार दायरे में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय सूचना का अधिकार दायरे में आता है, तो सॉरी ये नहीं आएंगे। माने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, अनुसंधान विश्लेषण विंग, इनको से ये दायरे के बाहर है। इसमें पूछा था आता है, तो इसमें कोई नहीं आता। इनमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं आता। माने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो भी नहीं आता, प्रवर्तन निदेशालय भी आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता, अनुसंधान और विश्लेषण विंग ये भी आरटीआई के अंतर्गत दायरे में नहीं आता। जब भी आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो एक बार आरटीआई अधिनियम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपके पास नहीं खरीदने देखो, परचेस करने की जरूरत नहीं। आजकल पूरा चीज गूगल में अवेलेबल है, आप गूगल में सर्च मारेंगे तो आपको पूरा आरटीआई एक्ट पूरा आपको मिल जाएगा। एक नजर आप पढ़ लीजिए, आरटीआई एक्ट को पढ़ लीजिए, तब आपको पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिल पाएगी। यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैं अपने अनुसार दे रहा हूँ, तैयारी पर रख रहा हूँ। अब आपके पास धीरे धीरे समय निकल जाएगा, दिवाली खत्म हो चुकी है और धीरे धीरे एक एक करके आप समय होता चला जाएगा भाई। और आपका समय एक दिन आएगा कि 18 तारीख आ गए हैं जनवरी 2026, आप परीक्षा दिलाने जा रहे थे। एक है कि इस अधिनियम को एक एक बार आप देख लीजिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, अगर लोक सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे खालिस्तान कहा जाता है। अवमानना, सूचना स्थिर, समय समाप्त या मानित अस्वीकृति। सही आंसर डी आएगा, मानित अस्वीकृति, अर्थात आपकी सूचना को अस्वीकार कर दिया गया है। अगर आपको सूचना 30 दिन के अंतर्गत प्राप्त नहीं हुआ है, 30 दिन के अंतर्गत प्राप्त नहीं हुआ तो मान के चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपको अस्वीकार कर दिया गया, आपके सूचना को अस्वीकार कर दिया गया। यदि भी सूचना अधिकारी आपको जरूर बताएगा कि भाई कितने दिन के अंतर्गत अपील कर सकते हो या सूचना प्राप्त करने के अंतर्गत कहाँ अपील कर सकते हैं, जानकारी जरूर देगा आपको यहाँ पर। लेकिन जब अगर सूचना नहीं मिलता 30 दिन के अंतर्गत तो माना जाता है कि आपका स्वीकार को अस्वीकृत कर दिया गया। तो 17 का आंसर आपका डी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित है, वह अनुरोध प्राप्त होने के किस अवधि के भीतर अनुरोध का विनिश्चय किया जाएगा। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई कितने दिन के अंदर यहाँ पर करे, कितने घंटे के अंदर यहाँ पर करेगा। ये सही है 48 घंटे। जीवन लाइफ एंड डेथ का मामला बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो यहाँ पर चीजों में, तो आपको 48 घंटे के अंतर्गत किसी चीज की सूचना देना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 30 दिन लगा दो, 30 दिन में तो पूरा खत्म हो जाएगा। अगर उसका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं 2 दिन में ही आपको जमा करना है तो ये लाइफ एंड डेथ वाला मामला हो जाएगा। 48 घंटे के अंदर आपको सूचना उनको देना पड़ेगा। यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं यहाँ पर चीजों में जिसमें 48 घंटे के अंदर सूचना दिया जाता है, बस लगा दीजिए आप उसमें। तो उस जगह लाइफ एंड डेथ का मामला हो, लाइफ एंड डेथ का मतलब मत बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बिना काम नहीं हो सकता, ये समझ लिए वहां पर। तो 48 घंटे के अंतर्गत सूचना आपको देना ही पड़ेगा। प्रथम अपील पर उत्तर प्राप्त होने कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपील दायर की जा सकती है।
90 दिन, 2 महीने, 30 दिन या 45 दिन। मैं आपको बता दूं, अगर मान लो कोई सूचना अधिकारी से आपने सूचना मांगा और उसने रिजेक्ट कर दिया, उसने सूचना ही नहीं दिया, अब तो हम मान के सूचना नहीं दिया, तो प्रथम अपील 30 दिन के अंदर होती है। प्रथम अपील 30 दिन के अंदर होती है। मान लीजिए मैं प्रथम अपील को मैंने किया, उसने भी रिजेक्ट कर दिया, तो अब मैं केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करूंगा। वो जगह द्वितीय अपील बोलते हैं उसको, और द्वितीय अपील 90 दिन का होगा। तो सही आंसर इसका ए आएगा। 19 का ए, वो 90 दिन का होगा द्वितीय अपील। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस अधिनियम का स्थान लेगा या लिया, इसमें से आपको बताना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002, परिसीमन अधिनियम 2002 या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी आएगा, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 का इसने स्थान लिया है। आपके सामने लास्ट क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको दे रहा हूं। यह है, किसी आवेदन का स्थानांतरण यथाशीघ्र किया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में इसके बाद नहीं। ये क्वेश्चंस है। आवेदन प्राप्ति के तारीख के 10 दिन के अंदर, आवेदन प्राप्ति के तारीख के 5 दिन के अंदर, आवेदन प्राप्ति के तारीख के 30 दिन के अंदर, या आवेदन प्राप्ति के तारीख के 7 दिन के अंदर। इसके अंतर्गत इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका आता है आवेदन प्राप्ति के 5 दिन के अंदर। 5 दिन के अंदर इसको आपको बताना होगा या देना होगा। होता ये है कि मान लीजिए इसमें ये आंसर का श्रेय ये है कि मान लीजिए को मैंने एक आवेदन किया, किसी से सूचना अधिकारी से मांगा, यद्यपि यहाँ पर ए सूचना अधिकारी और बी सूचना अधिकारी मान लीजिए यहाँ पर है। मैंने सूचना मांगना था बी से, मेरे को जानकारी नहीं है, और मैंने आवेदन कर दिया इनको। मैंने ए को मैंने आवेदन कर दिया, भैया मेरे को ये सूचना चाहिए, आवेदन कर दिया, भैया मेरे को ये सूचना मेरे को प्राप्त करना चाहिए, ए को आवेदन कर दिया। अब ए गलत आदमी को आवेदन करते, तो ए को चाहिए कि वह स्थानांतरण 5 दिन के अंदर सही आदमी को स्थानांतरण कर दे और आपको सूचित कर दे कि आपने गलत को सूचित किया था, मैंने इसे प्रेषित कर दिया। सही आंसर इसका ये कि वो आपको जरूर बताएगा कि बी को प्रेषित कर देगा। तो ये 5 दिन का ये सही समय दिया गया कि 5 दिन के अंतर्गत आप कर देना चाहिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।